Hello, friends. Hope you all are doing great and well. Myself, Danish Siddiqui. I am advocate by profession. I have done LLM in constitutional and administrative law. So today we are going to start history of India for the purpose of prelims exam for PCSJ, APO, PCS, RO, any type of prelims exam in which this paper includes. आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखें और प्रिसाइज फॉर्म में रहें। ये इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी आज की, जैसे कि एक इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, और बाकी अपकमिंग सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। एंड वेलकम टू ऑल टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। आज का हमारा है इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं इन भाई साहब की फोटो, ये है हेरोडोटस। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हेरोडोटस को। तो जो वर्ड है हिस्ट्री, वो डिराइव किया गया है कहाँ से? एक लैटिन वर्ड है हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है नरेशन ऑफ पास्ट इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्टली दिस थिंग। फिर सेकेंडली आगे हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे डेफिनेशंस पे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। दीज डेफिनेशंस में भी पुट इन दी प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये आ जाता है क्वेश्चन बन के, और इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं कि कौन इसमें होगा। तो सबसे पहली जो हम लोगों की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो हम लोगों को मैक्सिमम एग्जाम्स में पढ़ने को मिलती है, वो ये है। किसने वो दी थी? अकॉर्डिंग टू जर्मन स्कॉलर कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकेंड एज farce। फिर सेकेंडली जो हम लोगों की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन E.H. कार। इन्होंने क्या कहा था? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स एंड अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि स्कॉलर्स ने दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये दो डेफिनेशन हमेशा हम लोग याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी दूसरी पेज। अब जैसे कि कभी भी आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, पढ़ते हैं या फिर आज तक पढ़ते हुए आए होंगे, तो जो इसकी डेटिंग होती है, जो ईयर जो है डेट किया जाता है, वो आप लोग हमेशा आप लोगों को देखने को मिला होगा BC एंड AD। तो हम लोग जानते हैं उसके बारे में कि ये BC और AD क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो जो AD है, that is stands for Anno Domini. It is a Latin term which meaning thereby in the year of our Lord। मतलब कि the year of Jesus birth, जब जीसस बर्थ का बर्थ हुआ था, तो that particular year was assigned as 1 AD। उसको 1 AD हम लोग असाइन किए गए थे। और जो पहले के हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? BC से। ये हम लोगों का है AD एंड BC। फिर आपका तो कभी भी हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो AD जो रहेगा, वो जितने भी इवेंट्स रहेंगे AD में, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के इवेंट रहेंगे। और जितने भी इवेंट्स रहेंगे AD के पहले के रहेंगे, वो BC, उसको हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, सो दिस इज द टर्म। फिर हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग आ जाते हैं सोर्सेस पे कि सोर्सेस क्या होंगी, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो पहली लिटरेरी सोर्सेज हो गई, आर्कियोलॉजिकल हो गई, फॉरेन अकाउंट्स हो गया। तो फर्स्ट जो है लिटरेचर भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है रिलीजियस लिटरेचर। फर्स्ट थिंग वेदास हो गया आपका, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उपनिषद हो गया। सेकंड जो हो गया आपका लिटरेचर, वो हो गया धर्मसूत्रास हो गया, अर्थशास्त्र कौटिल्य, हर्षचरित्र बाणा भट्ट, पंचतंत्र कालिदास का हो गया। फिर आपका आता है फॉरेन अकाउंट्स। तो फॉरेन अकाउंट्स जो लोग आते हैं आपके, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा फाहियन के बारे में, ह्यून टीसैंग के बारे में। ह्यून टीसैंग जैसे थे, वो हर्षवर्धन के रेन में आए थे, तो उन्होंने अपने बायोग्राफी लिखा था वहाँ के बारे, उनके मतलब एम्पायर के
बारे में बताया था अपनी बुक में जो है। तो ये फॉरेन अकाउंट्स हैं। इसमें जो है हम लोगों को जानकारी मिलती है, जो फॉरेन ट्रेवलर्स रहते हैं वो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में जो लोग विजिट करते हैं पोर्ट में आपके रूलर के, तो वहाँ की वो लोग आपको क्या कहते हैं डिटेल्स देते हैं कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था और क्या क्या मतलब खासियत थी उस एम्पायर में। तो ये आपका फॉरेन अकाउंट्स हो गया। इसी तरह से आपका इंडिका हो गया, मेगास्टीन्स की, फाहियान हो गया, हीन टिसैंग हो गया, ये आपका हो गया फॉरेन अकाउंट्स। फिर हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, थोड़ा और इसको पढ़ते हैं। तो जो पास्ट एग्जामिनिंग जो होती है, जो कि रिमेनिंग मटेरियल होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। फिर जो लोग इसको पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी को, वो लोग कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और ये सोर्सेज मेनली जो क्या रहते हैं आपके, ये दबे हुए रहते हैं, जमीन में दबे हुए रहते हैं, जिसको खोद के निकाला जाता है। आपने सुना होगा कि यहाँ की खुदाई में ये निकला, ये एक बहुत ही विशाल चीज निकली, बहुत ही पौराणिक है, ऐतिहासिक है। तो वो जो इस खुदाई का काम जो लोग करते हैं, जिनके जो प्रोसेस होता है खुदाई का, उसको क्या कहते हैं एक्सकवेशन कहते हैं। और जो जिनकी देख रेख में होता है उनको क्या कहते हैं एक्सकावेटर कहते हैं, जो कि आप लोगों ने सुना होगा नाम, आर डी बनर्जी का सुना होगा। फिर आपका गोपाल मजूमदार हो गए, इन लोगों का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये लोग एक्सकावेटर्स थे। इन लोगों के टाइम में ही ये सारी जो आगे भी हम लोग जब पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें ये टर्म आएगा हम लोग को सुनने के। और एक बहुत ही फेमस एक ब्रिटिश देखिए है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं और जियोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत ही इसका क्योंकि पुटअप होता है, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में ये पुटअप होता है यहाँ से। सो ये हम लोगों का हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का। तो फर्स्टली आप लोग देख रहे हैं ये आपका हो गया इंस्क्रिप्शंस हो गया। फिर सेकंड आपका हो गया क्वाइन हो गया। फिर आपका थर्ड हो गया सील हो गया। फोर्थ हो गया पॉटरीज हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया। तरह तरह के आप लोगों के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। ये सारे कैटेगराइज्ड हैं इसी तरह से। इससे मतलब पास्ट इवेंट के बारे में हम लोगों को जितने भी रहते हैं, इन सब चीजों से हम लोगों को क्या होता है, इससे हम लोगों को डिटेल पता चलती है कि कैसा रहा होगा उस वक्त का सिस्टम, कैसा रहा होगा, क्या मतलब आपका था, कीमत क्या थी कॉइन्स की। फिर इंस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोगों को उन लोगों की राइटिंग पता चलती थी। सील से उन लोगों के हम लोगों को पता चलता था, इवेंट्स पता चलते थे, स्कल्पचर हो गया, फिर पॉटरीज वो हो गई एक्सेट्रा। फिर हम लोगों का इसके बाद हम लोग क्या डिवीजन आपका होता है हिस्ट्री का, जो कि आप लोग जानते होंगे एंशियंट, मिडीवल, जो कि मिडीवल और मिडिल कहा जाता है, एंड मॉडर्न। एंशियंट आपका जो है प्राचीन इतिहास हो गया, मिडाइवल मध्यकालीन हो गया, मॉडर्न आपका हो गया आधुनिक इतिहास हो गया। सो यहाँ तक अभी हम लोग अपना सेशन को इसको रोकते हैं, और फिर जो है हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे आने वाले टाइम में। सिमल्टेनियसली हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और लॉ का भी हम लोगों का जो ऑनगोइंग है वो भी चलता रहेगा। सो अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो, इंटरैक्टिव लगा हो, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह से आप लोग करते हैं तो थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस बना सकते हैं हम। सो आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।